मुरादाबाद में मोस्ट वांटेड खनन माफिया जफर गिरफ्तार हो गया। मुठभेड़ के बाद 1 लाख का इनामी बदमाश गिरफ्तार। काशीपुर में दबिश के दौरान फरार हुआ था जफर। गुरुग्राम में फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी। आग लगने से करोड़ों का माल जलकर खाक। फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। आग पर काबू पाने में जुटी है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। उदयपुर में गोगुंडा पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसा हुआ। सीमेंट से भरे ट्रेलर में आग लगी। ड्राइवर क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रेलर में आग के बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम। बांदीपुरा में मिला आईडी। बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर। पुल के नीचे लगाई गई थी आईडी। रूस यूक्रेन में जंग हुई और भीषण। बेलगोरोड में बिजली स्टेशन पर यूक्रेन ने दागी मिसाइल। रूस का भी यूक्रेन पर जारी है हमला। यूक्रेन ने रूस के लवीव में फिर दागी मिसाइल ने यूक्रेन के हथियार और गोला बारूद भंडार को नष्ट किया। रूसी संघ रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेनी सेना के बुक एयर डिफेंस सिस्टम में पहुंचा रूसी कामिकाज यूएवी। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की कोशिश। इस्कंदर मिसाइल से रूस का हमला जारी। समंदर से रूस ने दागी इस्कंदर मिसाइलें। यूक्रेन के ठिकानों पर लगातार मिसाइल कर हमला कर रहा है रूस। आईबी समर के 7वें अभ्यास में भारतीय नौसेना के आईएनएस तरकश ने हिस्सा लिया। ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं ने समुद्र अभ्यास किया। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमलों का अलर्ट। ओडेसा, निकोलाइव लगातार बज रहे हैं सायरन। पोल्टावा और सुमी में भी हमले का अलर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की ने सैनिकों का बढ़ाया हौसला। जेलेंस्की ने सैनिकों को बांटे गोल्ड स्टार पदक। आगे बढ़ते हैं। जेलेंस्की ने सैनिकों का सम्मान भी किया। महायुद्ध में मारे गए सैनिकों के सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सैनिकों का सम्मान किया। ब्रिटेन के वित्त मंत्री क्वासी क्वाटेक बर्खास्त। पीएम लिज ट्रस ने जेरेमी हंट को बनाया नया वित्त मंत्री। नाटो देशों को पुतिन की चेतावनी। कहा डायरेक्ट युद्ध में शामिल हुआ नाटो तो मचेगी तबाही। यूक्रेन को दिया बातचीत का न्योता। यूक्रेन पर पुतिन का बड़ा ऐलान। कहा 2,22,000 नए सैनिक तैनात हुए। यूक्रेन के मारियोपोल, खार्किव और डोनेस्क में भारी बमबारी। खार्किव में 8 और डोनेस्क में 6 लोग घायल। पुतिन ने जर्मन का दिया उदाहरण। कहा नाटो संबंधों को प्राथमिकता देने की बर्लिन चुका रहा है कीमत। जर्मन नाटो के भीतर संबंधों को लेकर ज्यादा चिंतित है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने रूस के 3 टैंक नष्ट कर दिए हैं। यूक्रेनी सेना ने 2 रूसी ड्रोन्स भी मार गिराए। रूस के सैन्य अभियान की रिपोर्ट जारी। यूक्रेन में सैन्य अभियान पर आई रिपोर्ट। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। कल यूक्रेनी सैनिकों से अस्पताल जाकर मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। डॉक्टरों को यूक्रेन दिवस में रक्षक होने की बधाई दी। ब्रिटेन के वित्त मंत्री क्वासी क्वाटेक बर्खास्त। पीएम लिज ट्रस ने जेरेमी हंट को बनाया नया वित्त मंत्री। बाजार में उथल पुथल के बीच दक्षिणपंथी आर्थिक योजना पर यू टर्न लेने की उम्मीद। तुर्की की कोयला खदान में बड़ा हादसा हुआ है। ब्लास्ट हुआ जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक संबंधी याचिका पर आज सुनवाई। वैदिक सनातन संघ ने दायर की है याचिका। ज्ञानवापी मंदिर मामले में कल सुनाए गए फैसले में कार्बन डेटिंग की नहीं मिली अनुमति। हिमाचल के सिरमौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई बड़े नेता भी हिस्सा लेंगे। कोर ग्रुप के बाद प्रदेश चुनाव समिति की बैठक संभव। आगामी चुनाव में प्रत्याशियों के नामों पर होगी चर्चा। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू। 12 नवंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने फिर बीजेपी सरकार आने का दावा किया। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी 15 अक्टूबर यानी आज जारी करेगी प्रत्याशियों की दूसरी सूची। पार्टी ने अभी 4 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी तय किए हैं। 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स घर बैठे बैलेट पेपर से डाल सकेंगे वोट। चुनाव आयोग ने किया ऐलान। हिमाचल में 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे उम्मीदवार। 1 चरण में होगी वोटिंग।
चुनाव तारीखों के ऐलान पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का बयान, कहा चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत, हम फिर जीतेंगे चुनाव। प्रदेश में आचार संहिता लागू हुई। हिमाचल में चुनाव आयोग के फैसले का बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने किया स्वागत, मोदी जी को मिलेगा जनता का आशीर्वाद। ये कहा हिमाचल में सरकार के कई आयाम बनाए, कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं करती। बीजेपी नेता तरुण चुघ का बयान, कहा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर दिन कांग्रेस छोड़ रहे लोग, ट्रेडमिल पर दौड़ रहे राहुल गांधी। यूपी, गोवा, उत्तराखंड की तरह हिमाचल भी हारेगी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी ने हरजोत बैस को हिमाचल का प्रभारी नियुक्त किया है। पंजाब कैबिनेट के मंत्री हैं बैस, जम्मू का पहले से प्रभार उनके पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानून मंत्रियों सचिवों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित, वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी करेंगे संवाद। सम्मेलन का आयोजन गुजरात के कानून और न्याय मंत्रालय ने किया है, जिसमें भारतीय वैधानिक और न्यायिक तंत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शहीद नायकों को श्रद्धांजलि देने और सेवाओं के बीच संयुक्तता को उजागर करने के लिए अब दिल्ली में ट्राई सर्विस बैंड सिम्फनी एक शाम देश के नाम का आयोजन करेगी। वहीं राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में आज शामिल होंगे। सीएम योगी का आज मुरादाबाद और अलीगढ़ का दौरा, मुरादाबाद में आयोजित होने वाले आर्यवीर महासम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम योगी अलीगढ़ में हैबिटेट सेंटर का करेंगे लोकार्पण, प्रशासन ने पूरी कर ली है तैयारी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज कर्नाटक के बेल्लारी में रैली करेंगे, यात्रा का आज 37वां दिन। पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में सुशील कुमार को आज किया जाएगा कोर्ट में पेश, सुशील कुमार समेत 17 अन्य के खिलाफ आरोप तय होने के बाद किया जाएगा पेश। कोर्ट आज तय करेगा इस मामले में ट्रायल कब से शुरू किया जाए, दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में होनी है पेशी। साईं बाबा मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एनआईए, आज होगी मामले की सुनवाई। साल 2014 में नक्सलियों को समर्थन देने के आरोप में प्रोफेसर साईं बाबा को गिरफ्तार किया गया था। शारीरिक रूप से 90% दिव्यांग हैं साईं बाबा। करोड़ों की ठगी के आरोपी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ आरोप तय, आज राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन, 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, कई कारोबारियों के ठिकानों पर रेड की खबर। आईपीएफटी विधायक धनंजय ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, त्रिपुरा में बीजेपी का सहयोगी दल है। आईपीएफटी विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती को सौंपा इस्तीफा। बीजेपी पर फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साधा निशाना, कहा जिंदगी में कभी नहीं जाएंगे उनके साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईडी का एक्शन, ईडी ने 6.5 करोड़ कैश के साथ सोना जब्त किया, कोयला घोटाला मामले में कार्रवाई। दिल्ली दंगा केस में आरोपी ताहिर हुसैन पर आरोप तय, कड़कड़डुम्मा कोर्ट ने किया आरोप तय, ताहिर पर आपराधिक साजिश और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान करने का चलेगा आरोप केस। ताहिर हुसैन पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान, कहा देश के बड़े बड़े नेताओं और पत्रकारों ने ताहिर हुसैन को बेगुनाह बताया था, क्या आज वो दिल्ली के लोगों से, दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, मोहम्मद जबान के घर पर टीम ने छानबीन की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग एनकाउंटर का सनसनीखेज वीडियो, एनकाउंटर में लश्कर के आतंकी को ढेर किया, 10 अक्टूबर को मुठभेड़ हुई थी। पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जेल में बंद 2 गैंगस्टर्स की निशानदेही पर 6 पिस्टल बरामद। डीआईजी भुल्लर बोले जब्त पिस्टल लखबीर रोडे की पाक से तस्करी कर लाए गए हथियारों की खेप का हिस्सा। यूपी के प्रयागराज में बम ब्लास्ट में 2 लोग घायल हुए, मेजा खास पहाड़ी पर नारियल डिब्बे के आकार में रखे थे बम, भेड़ पालकों ने डंडे की मदद से डिब्बे खोलने की कोशिश की थी, जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान की पाली में किसानों ने किया प्रदर्शन, समेरपुर में किसानों ने जाम किया नेशनल हाईवे, जवाई बांध के सिंचाई के पानी बंटवारे से नाराज हैं किसान। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी तबरेज को राहत, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से मिली जमानत, कोर्ट ने 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी, हिंसा की साजिश रचने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में आज किसानों का हल्ला बोल, यूपी समेत कई राज्यों से पहुंचेंगे किसान, किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर महारैली। यूपी के अलीगढ़ में जर्जर गोदाम की छत गिरने से हादसा हुआ, हादसे में 4 युवक घायल हुए, 4 जेसीबी और 6 एम्बुलेंस मौके पर मौजूद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूपी के सीतापुर में रफ्तार का कहर, खड़े ट्रक में दूसरे ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में चालक की मौत, कंडक्टर जख्मी।
यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। बीएमडब्ल्यू कंटेनर की आमने सामने हुई टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत। यूपी के अलीगढ़ में स्कूल की छत गिरी, छत के नीचे पड़ रहे कई बच्चे घायल। 4 बच्चों की हालत गंभीर। स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू, बच्चों को पहुंचाया अस्पताल। यूपी के रायबरेली में जिला अस्पताल में जहरीली गैस के रिसाव। वार्डों में भर्ती मरीजों में मचा भगदड़। मरीजों को बाहर निकालने का काम लगातार जारी। फार्मलिन गैस के रिसाव से हो रही तकलीफ। मरीजों के आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ। यूपी के बुलंदशहर में बस अड्डे पर खड़ी सीएनजी बस में आग लग गई। धुआं कर जली निजी बस। बस स्टैंड पर बचा हड़कंप। दंकल कर्मियों ने आग बुझाई। यूपी के महोबा में हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक। कूड़ा फेंकने के दौरान तार से चिपका युवक। पास में खड़े युवक ने मशक्कत के बाद हटाया। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने एक परिवार को बेरहमी से पीटा। 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। एक महिला की हालत गंभीर। यूपी के हमीरपुर में प्रेम संबंध में महिला की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पॉस्को कोर्ट ने शुक्रवार को दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही लगाया 20,000 का जुर्माना। यूपी के नोएडा में मल्टी लेवल पार्किंग से गिरकर 18 साल के युवक की मौत हुई। सीसीटीवी जुटाने में लगी है अब पुलिस। यूपी के शामली में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन एक्टिव है। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। यूपी के बरेली कानपुर नगर निगम में एडवर्टाइजिंग एजेंसियों पर गाज गिरने के बाद खुलने लगी पोल। कंपनियों के मालिकों ने नगर निगम के अधिकारियों पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। यूपी के हमीरपुर में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। वाहन चोर गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में सड़क के किनारे होटल दुकानों में घुसा तेज रफ्तार अनियंत्रित टैंकर। हादसे में 3 की मौत, 5 लोग घायल हुए। काशी दौरे पर सीएम योगी ने अपनी फ्लीट को रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। महिला मरीज के परिजनों ने सीएम का जताया आभार। यूपी के कानपुर में एक शौचालय में मिला युवक का शव। 3 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ था शव। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में सेना के रिटायर अफसर ने फांसी लगाकर दी जान। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। यूपी के बहराइच में चलती बाइक में लगी आग। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। बहराइच में तेज रफ्तार कार ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत। बहराइच में बाढ़ के पानी में डूबने से मासूम की मौत हुई। भारी बारिश के बाद इलाके में पानी भरा। यूपी की गोंडा में बाढ़ से हाल बेहाल है। लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। यूपी के कुशीनगर में एक युवती ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर की आत्महत्या। ब्लैकमेल करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के करावल नगर में मदरसे में 11 साल के बच्चे का यौन शोषण। मां ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। आरोपी मौलाना जावेद को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के थाने में लड़की से ऑटो में रेप का मामला। पुलिस ने दर्ज किया केस। थाने रेलवे स्टेशन के पास लड़की को जबरन ऑटो में ले जाकर रेप किया था। ग्रेटर नोएडा से लापता छात्र गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स का छात्र है। दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था बिहार का रहने वाला छात्र। केस दर्ज कर पुलिस तलाश में जुटी। स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे ग्रेटर नोएडा दंपति के साथ अजीब वाकया। अबू धाबी एयरपोर्ट पर पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। पत्नी को वापस दिल्ली भेजा। अबू धाबी के एक आरोपी से भारतीय शख्स की शक्ल मिलने का दावा किया। एमपी के रीवा में जेलर की सुपारी देने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जेल में ही बंद आरोपी को मिली थी सुपारी। जेल के ही अधिकारियों पर सुपारी देने का आरोप। जेलर की शिकायत पर केस दर्ज। एमपी के रीवा में नदी में छिपाई गई शराब। पुलिस ने किया जब्त। शराब छिपाने के लिए टमस नदी का तस्करों ने किया बंटवारा। नदी के बीच में धागे से लटकाकर छिपाई गई थी शराब की बोतलें। यूपी के फिरोजाबाद में 20 सड़क पर ऑटो चालक की पिटाई। महिला ने जमकर बरसाए थप्पड़ और चप्पल। महिला ने ऑटो चालक पर फोन कर परेशान करने का आरोप लगाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार के साथ डांस करना शख्स को महंगा पड़ा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। बेटी के बर्थडे पार्टी में शख्स ने तमंचा लेकर डांस किया था। यूपी की बदायूं में संदिग्ध हालत में फंसे फांसी से लटका मिला युवक का शव। ट्यूबवेल के कमरे में शव मिलने से हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बदायूं में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। कमल शर्मा नाम के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। फर्जी ऑफर लेटर बनाकर युवकों से करता था ठगी।
यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों की बेरहमी, सरेआम युवक को पीट पीट कर लहूलुहान किया, हाथ पैर बांधकर नाले में फेंका। तमाशबीन लोग खड़े रहे। पीड़ित के बड़े भाई और उसके ससुराल वालों पर है आरोप। यूपी के झांसी में चोरी का खुलासा, असलहा और कार के साथ 4 चोर गिरफ्तार। चोरी हुई पीतल की मूर्तियां, घरेलू सामान भी, रेलवे का चोरी का माल समेत करीब 4 लाख रुपए बरामद। यूपी के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी किनारे बसे गांव में मुसीबत, धीरे धीरे पानी हो रहा है कम, फिर भी कई इलाके में परेशानी जारी। यूपी के बलिया में टीएम बांध से रिसाव जारी, घाघरा नदी किनारे बने बांध से रिसाव से लोगों में दहशत। लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। जिला प्रशासन से उपाय निकालने की उम्मीद। यूपी की गोंडा में उफान पर घाघरा और सरयू नदी, अयोध्या से सटे नवाबगंज में सरयू नदी का रौद्र रूप, 5 किलोमीटर तक फैला है पानी। बीजेपी सांसद के घर तक आ गया पानी, जिला प्रशासन के दावे फेल।